घाटी में इस मार्ग में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्याख्याताओं और कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है, जिससे छात्रों को शैक्षिक अंतराल का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पूर्व बीडीसी मुख्तार अहमद अकेले ने कहा कि छात्र संगठन और संबंधित अभिभावकों की बार बार अपील के बावजूद प्रशासन गहरी नींद में है और इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए बहुत कम या कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। छात्रों को अपनी शिक्षा में गंभीर व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है। योग्य शिक्षण स्टाफ की कमी के कारण कई कक्षाएं अनुपस्थित हो रही हैं। इस गंभीर मुद्दे ने छात्रों और उनके परिवारों की ओर से एक सामूहिक याचिका दायर की है, जिसमें अधिकारियों से हस्तक्षेप करने और इन गंभीर चिंताओं को तुरंत हल करने का आग्रह किया गया है। एक छात्र प्रतिनिधि ने अफसोस जताया, हम अपना बहुमूल्य समय खो रहे हैं और अपनी पढ़ाई से पिछड़ रहे हैं। हमारा भविष्य दांव पर है और हम और अधिक शैक्षिक नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अधिकारियों से हमारी वास्तविक मांगों को संबोधित करने और यह सुनिश्चित करने की अपील करते हैं कि हमारे स्कूल में पर्याप्त कर्मचारी हों। गुरेज से जहीर अहमद की रिपोर्ट। मैं एक्स-बीडीसी ब्लॉक बख्तौर कंजलवन से यहाँ पर हमारे हलके में जो हायर सेकेंडरी स्कूल इजमर्ग है, वहाँ पर हमने पिछले साल भी यही हालत देखी कि वहाँ पर जो है लेक्चरर नहीं होते हैं, वैकेंट होते हैं वहाँ पर। जैसे इस साल है केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी और इंग्लिश के जो लेक्चरर है अभी तक नहीं आए। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं। एक गरीब जो होता है वो अपने खून पसीने की कमाई करके वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज रहा है, लेकिन वहाँ जाकर जो बच्चा वहाँ पर टीचर नहीं होगा तो वो बच्चा क्या पढ़ेगा। हमने जब भी स्कूल के लिए ये आवाज़ उठाई है तो हमारे हलके से ही एक स्कूल से उठाकर उस्ताद को दूसरे स्कूल में भेजते हैं। जब वो स्कूल वाले वहाँ से क्राइसिस करते हैं तो वहाँ से उठाकर तीसरी जगह। ये हमारे साथ ड्रामा हो रहा है। या तो स्कूल में पढ़ाई हो, स्टाफ को भेजा जाए, नहीं तो ये स्कूल को बंद किया जाए। ये तो ड्रामा है। हमारे गरीब लोग यहाँ मर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं वो तो अपने बच्चों को श्रीनगर में भी पढ़ाएंगे, बांडीपोरा में भी पढ़ाएंगे। एक गरीब जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके वो पैसा घर में नहीं लगाकर वो पैसा बच्चों में लगा रहा है। हमारे जो सीओ बांडीपोरा है उसके लिए शेम है। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है मुझे कि पिछले साल भी हमने यही बताया, उसने एंड तक वहाँ पर कोई टीचर, कोई लेक्चरर नहीं आया और इस वक्त भी वही हालत है। 5 से 6 लेक्चरर जो है वो वैकेंट है यहाँ पर। अगर ड्रामा ही करना है तो स्कूल को बंद करो, हमको चाहिए ही नहीं ये स्कूल। तो कोई गरीब जो है वो तो अपने बच्चों को कहीं लगा देंगे या मजदूरी में लगाएंगे या कुछ करेंगे। ये तो नहीं होगा। जो कमाकर वो बच्चों को खिलाना था वो उनका गला काटकर वो बच्चों में लगाते हम वहाँ पर। तो वो ये ड्रामा है। या तो स्टाफ उनको मान नहीं रहा है, हाई अथॉरिटी जो हमारे सीओ बांडीपोरा है उसको तो वहाँ स्टाफ नहीं मान रहा है। ये कैसा स्टाफ है जिसको ऑर्डर किया जाए, पिछले साल भी वही हो गया, तो वो वहाँ स्कूल में आना नहीं चाहते हैं। या तो वही बात है, नहीं तो हमें नज़रअंदाज किया जाता है। हमें कोई हमारे यहाँ दिलचस्पी नहीं है, हमारे को कोई तवज्जो नहीं दे रहे। मैं डीसी बांडीपोरा से, एसडीएम गुरेज से पुरजोर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन स्कूलों की तरफ भी तवज्जो दिया जाए और इन स्कूलों पर भी स्टाफ होना चाहिए। नहीं तो हमें बताया जाए, हम अपने बच्चों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम बंदोबस्त करेंगे। मैं इस वक्त कंजलवन से आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ हमारे जो हायर सेकेंडरी इजमर्ग है, बदकिस्मती से 5 लेक्चरर वहाँ हैं ही नहीं। 5 इसके उसमें केमिस्ट्री के हैं, बॉटनी का है, इंग्लिश का है, मजीद ऐसे भी हैं 2-4 और, लेकिन 5 लेक्चरर जो हमने अभी तक वहाँ चुना है कि 5 लेक्चरर हैं ही नहीं। तो हमारे लड़के पढ़ेंगे क्या। मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करता हूँ, पुरजोर गुजारिश करता हूँ। आजकल विंटर भी नहीं है, एसडीएम साहब अगर एक बार खुद आके देख लेते तो ये खबर हम डीसी साहब तक भी पहुंचा सकते थे, सीओ साहब तक भी पहुंचा सकते थे। सीओ एजुकेशन जो है मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इंटरेस्ट भी लिया है इस चीज़ की, और अगर वो इंटरेस्ट लेते, थोड़े से इंटरेस्ट लेते तो गरीब परवरी होती। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं आज के इस दौर में, जिस हायर सेकेंडरी में लेक्चरर ही ना हो, तो बहुत अफसोस की बात है ये। तो प्लीज़ मेहरबानी करके मैं एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप खुद आइए, खुद देखिए और फिर आप इंफॉर्मेशन दीजिए डीसी साहब को, एजुकेशन सीओ साहब को। मेहरबानी करके हमारे बच्चों को इन तबाही से बचा दें। बिल्कुल वीरान पड़ी है और ये हायर सेकेंडरी जो है बदकिस्मती, ये दुनिया हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जगह पर है, लेकिन बगैर लेक्चररों के। मुझे बहुत अफसोस आता है इस चीज़ पर। शुक्रिया।
नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर। देसी दर्शन टीवी नेटवर्क के सभी चैनल